हेलो डे स्टूडेंट, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपनी स्टार्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? कमेंट कर दो एक बार। आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली क्लासेस ले होंगे। तो आपको याद होगा आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द। तो उसके लिए अभी हमने क्या किया था, हमने टेस्ट सीरीज चालू की थी। ओके, तो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। ऑलरेडी हम सिलेबस कवर कर चुके हैं, अभी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जिस बच्चे का जो भी चैप्टर छूटा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो इस टेस्ट सीरीज की हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जितने बच्चे लैब आ गए वो मुझे कमेंट करेंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट कर दे। ओके, आप कमेंट करें, मैं कमेंट चेक करता हूँ आपके पास कितने बच्चे लाइव आ गए, एक बार कमेंट कर दे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, निखिल, अरुण तिवारी, ठीक है। श्रेयांश, नाव्या, अर्पित सॉरी, आराध्या, ठीक है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। पूर्वी, सत्या सिंह, विनोद, रचना, शिवन्या, देवेंद्र, लावी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। अरमान, अवंतिका, प्रियंका, चंचल, सिया, सभी को गुड इवनिंग। दीपांशु, तस्मीम, आकाश, कबीर, गुड इवनिंग। अलीना, आस्था, अद्वैक, ऋषभ, मानस, कुशाग्र, भागीरथ, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सुशांत, उमंग, ये क्या है, शिवम शर्मा, ओके, शिवम शर्मा, गुड इवनिंग। आयुष और एक जायसवाल भी, आयुष जायसवाल, ओके। अंकित, ठीक है, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों सभी को। और भी बच्चे कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। पिंकी, श्रेया, हर्ष, गिरीश, तस्मीम, अनिकेत, कृष्णा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। गौरव, शांतनु, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें। परवीन, प्रथम वर्मा, कृतिका, अनु सिंह, सभी को गुड इवनिंग। और भी बच्चे कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करें। अरमान, आपका नाम मैं बोल चुका हूँ, ओके। हार्दिक, संजय, रानी कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। सत्यम, गुड इवनिंग। साद हफीफ, ओके। तो ऑलमोस्ट बच्चे लाइव आ चुके हैं, तब भी आप लोग कमेंट करें ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है? जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ठीक है। इसमें जो ज्योमेट्री की जो आकृति होती है उसको ना पूर्ण करना होता है। देखो, ज्योमेट्री में जो फिगर होती है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये जो हमारी फिगर होती हैं उनको हमें पूरा करना होगा। उनमें से एक पार्ट गायब कर देगा। मान के चल लो ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैंने बना दिया, अब इसका एक पार्ट गायब कर देगा, तो ये हमारी ज्योमेट्री फिगर होगी। अभी हमने जब पैटर्न कम्प्लीटेशन पढ़ा था तो पैटर्न में कुछ भी दे देगा, बट यहाँ पे आपको देखो ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगी। क्या मिलेगी हमें? ज्योमेट्रिकल फिगर, मतलब जो ज्योमेट्री से रिलेटेड फिगर है वही मिलेगी, उसके अलावा कोई और फालतू फिगर आपको नहीं मिलेगी। आपको हर फिगर जब हम कंप्लीट करेंगे तो आपको देखना स्क्वायर मिलेगा, सर्कल मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा या रेक्टेंगल, इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, वरना और कोई फालतू फिगर आपको देखने को नहीं मिलेगी चैप्टर में, ठीक है। तो ये हमारी क्या चल रही है? टेस्ट सीरीज, और ये हमारी सेकंड क्लास है आज, ठीक है, डे 2 आप ऐसा बोल सकते हो। इसमें हमारे कितने क्वेश्चन है? टॉप 50 क्वेश्चन। अभी तक हम जितनी भी सीरीज चल रही है हमारी टॉप 50 क्वेश्चन की चल रही है, ओके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था आपको याद होगा। उससे पहले मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी A to Z कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। हेल्पलाइन नंबर क्या हमारा? 7011841100, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आपको कोई भी डाउट हो, क्लास में कोई प्रॉब्लम हो, क्लास में ज्वाइन नहीं हो तो कुछ भी हो, आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए
फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर हमेशा सेव करके रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। कई बच्चे फिर बार बार कॉल करते हैं ना, तो उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस के काफ़ी सारे नंबर है मतलब कॉलिंग के, इसलिए। तो ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर स्टूडेंट पोर्टल का। चलिए अब आइए हमारे पास, ये हमारा लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं एक क्वेश्चन बेसिक में समझा देता हूँ। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा चुका हूँ, बेसिक समझा चुका हूँ, बट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, तो ये होगी हमारी क्वेश्चन फिगर, ये होगी हमारी आंसर फिगर, ठीक है। आंसर फिगर में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आंसर फिगर में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे A B C D, ठीक है। तो इससे आपको पता लगाना है इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखो ये जो हमारी फिगर है, अब इसका एक पार्ट गायब कर दिया गया है, ठीक है। इसको हमें कंप्लीट करना है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा जिससे ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पे तो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, कई बार आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको फिगर को रोटेट करके आंसर लाना होगा। बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं, वो कम आते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें होगा तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा वो क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं इस पार्ट को हमें कंप्लीट करना है। तो देखो, अगर हम ऑप्शन डी से चेक करते हैं, ठीक है, पहले हम क्रॉस मेथड यूज़ करते हैं। जो हमारे गलत ऑप्शन है हम उनको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन बी, देखो ये हमारा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो इस टाइप से हमारी एक फिगर है जो इसको पार्ट को कंप्लीट करेगी। तो ऑप्शन बी तो हमारा आएगा नहीं, और ना ही ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी और डी हमारे नहीं हो सकता, तो हमने क्रॉस मेथड यूज़ किया। जो गलत ऑप्शन है हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, तो बचा क्या हमारे पास? ए और सी, ठीक है। ए और सी बचा हमारे पास। अब देखो ए और सी में, तो देखो ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? जब मुझे इस फिगर को कंप्लीट करना है तो इसका फेस तो राइट डायरेक्शन में है, तो ये तो कंप्लीट होगी नहीं। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो क्या मेरी ये फिगर बन जाएगी? नहीं बनेगी, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन सी, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, क्यों? जब मैं इस फिगर को इसमें मर्ज करूँगा तो देखो इसका जो ये वाला पार्ट है ये इसमें मर्ज हो जाएगा, तो ऐसे हमारी पूरी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया कम्प्लीटली। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। ये कंप्लीट स्क्वायर हमारा बन गया। तो देखो ये सारे क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री बेस्ड फिगर पे होंगे, ठीक है, जिसके चैप्टर का नाम ही हमारा जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे, किसी का इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट करेंगे, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग कमेंट कर दो एक बार। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत ईजी है। मैंने लास्ट क्लास में आपको 4-5 क्वेश्चन बेसिक समझाए थे पूरा डिटेल में, फिर मैंने उसका आपको टाइम दिया था, उसका आपने भी सॉल्व किए थे, मैंने सभी सॉल्यूशन आपको बताए थे, ठीक है। चलिए कमेंट आ चुके हैं, नो डाउट सर, ठीक है, अच्छी बात, आप लोगों का डाउट नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सर, ओके, वेल डन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 15, अगर आप इस फिगर को भी कंप्लीट करो ना तब भी हमारे एक ट्रायंगल बनेगा। बस आपने देखो ट्रायंगल का जो हाफ पार्ट है उसको कट करके ऐसा बना दिया है। अब हम इस एक तरीके से मान लो पजल के 2 टुकड़े होते हैं, उनको हमने अलग कर दिया, जब उनको जोड़ूंगा तो एक हमारी फिगर बनती है, वैसे ही हमारी क्वेश्चन है वाली। चलिए मैं आपको टाइम दूंगा ओनली 30 सेकेंड का, ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ओनली 30 सेकेंड। उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। जब मैं आपको टाइम दूंगा तो आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ओके। तो ऐसे करके आपकी भी प्रैक्टिस होगी लाइव क्लास में, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो फिगर को। देखो ऑप्शन डी ज़्यादातर कमेंट आ रहा है, कुछ बच्चे सी भी बोल रहे हैं और कईयों ने तो बी भी बोल दिया है, ठीक है, किसी ने ए नहीं बोला, ओके। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। अब फिगर को ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था, फिगर को ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले क्या देखना, मैं इस फिगर के यहाँ पे एक कट लगा रखा है, ठीक है, एक एक कट है हमारा, इसके अंदर एक फिगर मर्ज होगी, फिर यहाँ पे एक सर्कल जैसा सेमी सर्कल देखो यहाँ पे, फिर एक ही लाइन हमारी। तो अब देखो इसमें भी सेम अगेन यहाँ पे कट ऊपर दे रखा है। अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे मर्ज करता हूँ तो यहाँ पे कोई कट होना चाहिए था जिसमें ये मर्ज हो जाता हमारा, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखो बच्चों, अब देखो 2 सेम कट वाली फिगर तो आपस में मर्ज होगी नहीं, देखो यहाँ इसके अंदर भी कट है, इसके अंदर भी कट है,
तो ये तो मर्ज होगी नहीं, क्यों? अगर इसे मर्ज करना है तो मुझे एक ऐसे एरो चाहिए जो इसके अंदर जाके मर्ज हो जाएगी। सेम ऐसा कट से तो मर्ज होगी नहीं मेरी फिगर। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, क्या है, मान के चल लो, और ये ऐसे ही हमारी मर्ज हो जाएगी, नहीं होगी। इसको मर्ज करने के लिए इसके अंदर एक ऐसा कट वाली फिगर चाहिए हमें, तब जाके ये मर्ज होगी। ओके, तो एक एरो चाहिए हमें, तो ऑप्शन बी में तो है नहीं, ठीक है, ये तो गलत हो गया हमारा। अब देखो ऑप्शन सी भी अगेन वही गलती है, यहाँ पे भी देखो एक कट है, और ये दोनों कट आपस में ऐसे मर्ज हो गए नहीं, हमें एक कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, तो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, क्यों है, देखो यहाँ पे जो कट है, ये कट यहाँ पे देखो, मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। जो कट दे रखा है यहाँ पे आके मर्ज हो जाएगा, ये जो लाइन हमारी, ठीक है, यहाँ पे मर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कर्व लाइन जानी है ट्रायंगल की, ये ऐसे नीचे जाएगी, ठीक है। मैं बना के दिखा रहा हूँ, इसका जो पार्ट है ये वाला, ये इसमें देखो यहाँ पे आके मर्ज हो जाएगा। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सेम हमारी ये वाली फिगर बन रही है। ओके, तो सेम हमारी ये वाली फिगर बन गई कि नहीं बनी? आप देखो ऑप्शन डी, देखो सेम डिटो ये वाली फिगर यहाँ पे बन गया, हमने इसको पूरा टोटली अंदर मर्ज हो गया। बाकी इन ऑप्शन में कहते हैं यहाँ पे कट लगा रखा है, दो सेम कट आपस में मर्ज नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान के चल लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे एक मान के चल लो इसी टाइप का एक कट लगा दिया, तो मुझे इसको कंप्लीट फिगर भरनी है, तो मुझे यहाँ पे एक एरो लानी होगी ऐसे इस टाइप की, ठीक है, एक ट्रायंगल जैसे एरो लानी होगी, तब जाके पूरा फुलफिल होगा। ओके, चलिए अब आप लोग बताएंगे किसी का इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट कर दो अगर किसी का इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कमेंट कर दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो। ओके, कमेंट आ चुके हैं, नो डाउट सर, ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है सर। ओके, नो सर, कोई बात नहीं, नो डाउट, अच्छी बात है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, तभी आप लोग लिख रहे हो। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। हाँ, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कुछ में ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जो थोड़ा आपका लगेगा। इसमें दूंगा मैं आपको 40 सेकेंड। इसमें आपको दो ही ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे। अगर आप क्रॉस मैथड यूज़ करोगे तो दो ऑप्शन आप पहले ही फाइंड आउट करोगे, सर ये ऑप्शन तो हमारे गलत हैं, तो आपको दो ही ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे हमारे, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। चलिए, जैसा कि मुझे लगा था, ए और बी में कमेंट हो चुके हैं, ऑप्शन ए और बी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं हमारे पास। बहुत बढ़िया, मोस्टली ऑप्शन ए और बी कमेंट कर रहे हैं बच्चे, देखते हैं किसका सही होगा। ऐसे आप लोग बैट लगा रहे हैं। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे ये पेन कैसे ऑन हो गया था? चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अभी हमारे एक कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, एक हमारा पूरा कंप्लीट सर्कल बनेगा, इसके अंदर लाइनिंग दे रखी है। तो देखो दो ऑप्शन तो पहले ही हमारे गलत हैं, कौन से? ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। अब ये दोनों ऑप्शन कैसे गलत है? देखो इन सभी के कॉर्नर में हमारा डार्क सर्कल है, मतलब एक कलर हो रखा है, सॉरी, ये जो हमारा सभी एक कलर है, देखो ब्लैक कलर से कर रखा है। ओके, तो देखो ऑप्शन डी में तो यहाँ कोई कलर नहीं है, ऑप्शन सी में भी कलर नहीं है, बचा क्या? ए और बी। अगर आप इसे मैनुअली बना के देखो ना, देखो तो ये जो यहाँ से लाइन जा रही है, आप इन लाइन को कंप्लीट कर दो। देखो यहाँ से एक लाइन जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ से एक लाइन जाएगी, तो ये तो आप देखिए आपको ये दो लाइन जाएगी। जब आप इसे बनाओगे तो हमारी ऐसी फिगर बनेगी। तो देखो ऊपर कितने हमारे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल 8 हो गए। तो हमें यहाँ पे 3 फिगर वाला सर्कल चाहिए, तो ऐसा कौन सा है? वो है ऑप्शन बी हमारा। ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 2 है हमारे पार्ट सर्कल के, जबकि यहाँ पे हमें 3 चाहिए थे। 3 क्यों चाहिए थे? देखो अब इस ऊपर वाले पार्ट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो तो ऊपर वाले पार्ट में देखो 4 बना रखे हैं,
तो नीचे भी हमारे 4 ही आएंगे, सिंपल सी बात है। जब ऊपर वाले पार्ट में हमारे 4 सर्कल है तो नीचे में भी 4 ही आएंगे। मतलब एक कंप्लीट सर्कल है, उसको डिवाइड कर दिया तो उसमें छोटे छोटे सेमी सर्कल बन गए, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आप देखे तो कि नहीं ये, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए आप लोग बताइए, किसी का क्वेश्चन में डाउट है? और डाउट है तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे 3 पार्ट चाहिए थे यहाँ पे, जबकि इसमें 2, इस ऑप्शन में 2 दे रखे हैं, इसलिए हमारा गलत हो गया। यहाँ पे 3 दे रखे हैं, यहाँ पे भी 3 दे रखे हैं। सी हमारा क्यों गलत हो गया? कि उसके जो कॉर्नर है वो हमारा पूरा कलर होगा ब्लैक कलर से डार्क, जबकि यहाँ पे कॉर्नर में कोई भी कलर नहीं है, इसलिए हमारा सी गलत है। जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी हमारा। चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, किसी का कोई डाउट होता हो मैं इसको रिपीट कर दूंगा नहीं तो। चलिए आप लोग कमेंट कर दो एक बार पहले। ओके नो सर, ठीक है, नो डाउट, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, कई लोगों को ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा। 30 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। क्यों? पहले आप क्वेश्चन की फिगर को ध्यान से देखो और देखना कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट चेक करता हूँ, इसमें भी आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज होंगे मुझे पता है। ओके ज़्यादातर ऑप्शन ए कर दिया कमेंट और बी। चलिए मोस्टली ऑप्शन ए और बी आ रहे मेरे पास, ठीक है। आपका टाइम समाप्त होता है। चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखो ज़्यादातर बच्चों ने ए और बी कमेंट किया है, तो बाकी ऑप्शन तो हमारी गलत होगी। हमारा ऑप्शन डी गलत है। क्यों गलत है डी? देखो अगर मैं इस फिगर को बना के देखता हूँ तो जो हमारी एरो जा रही हो तो इस टाइप से जा रही है हमारी, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, और फिर यहाँ से एक लाइन जाएगी, तो ये तो हमारी फिगर कंप्लीट होनी से रही। सेम ऐसे ही ऑप्शन सी में, ये भी हमारा गलत है। अभी हमारा क्यों गलत है? यहाँ पे देखिए जो लाइन जा रही है यहाँ से जा रही है, अब मैं इसको यहाँ से लाइन लाता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ से कंप्लीट करता हूँ तो ऐसे बन रही, तो ये हमारी फिगर कंप्लीट नहीं होगी। ऊपर से ये शेड कलर कर रखा है, तो ये तो वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वाइट है, मतलब ब्लैंक छोड़ रखा है। अब इसको यहाँ कलर तो कर नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत है। अब कई बच्चों को लग रहा है ऑप्शन बी, तो ये हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल एरो कर दी इसके अंदर थी, वो हमारी एक एरो से फिगर कंप्लीट होगी, ना कि डबल एरो से। देखो मैं दिखाता हूँ, जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। जितने बच्चे ऑप्शन ए बोले थे बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो जो एरो यहाँ से आ रही है अंदर, देखो पहली वाली लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, फिर नीचे वाली लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये वाली लाइन हमारे यहाँ पे मर्ज होगी। फिर देखो इसके यहाँ से लाइन जा रही है वाली, ये देखो, इसने हमारी पूरी फिगर को कंप्लीट कर दिया। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। तो जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन ए बच्चों। तो मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, कई बच्चे किस में कंफ्यूज हो गए थे, ऑप्शन बी में। तो बी हमारा क्यों गलत है कि देखो इसके अंदर क्रॉस में 2 लाइन बना दी, मतलब इसको क्रॉस कर दिया, देखो आपस में 2 लाइन को क्रॉस कर दिया। अब मैं इसके अंदर 2 लाइन को क्रॉस करूंगा नहीं, क्यों? यहाँ पे एक ही लाइन से हमारी पूरी फिगर कंप्लीट होगी, हमारा कंप्लीट एक ट्रायंगल बनना है आपको, देखो। तो सिर्फ इतना क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। अब देखो आप क्रॉस मेथड यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 से 3 ऑप्शन तो आप पहले ही फाइंड आउट कर लोगे गलत है, ये किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं ला सकते हैं। तो जैसे मान के चलो मैंने बता दिया सी और डी हमारा किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं होता, तो आपके पास बचे 2 ऑप्शन 50-50। कि अगर आप मान के चलो आपसे कोई गलती भी होती है, गलती से आपने मान लो बी कर दिया, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो मतलब 2 ऑप्शन में तो आप चांस रहेंगे कि आपका आंसर सही हो जाए मोस्टली। तो इसलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट करना अब किसी का डाउट होता है इस क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, बट होता हो तो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। तो क्रॉस मेथड का ये फ़ायदा होता है कि आप पहले 2 ऑप्शन गलत फाइंड आउट कर लेते हो, फिर बाद में बचते 2 ऑप्शन, फिर आप उसमें थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक ऑप्शन आपको और गलत मिल जाएगा और लास्ट में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके कमेंट आ चुका है, नो डाउट सर, ठीक है।
चलिए अच्छी बात है, डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें इस सर्कल एक फिगर हमारी, ठीक है, इसको हमें कंप्लीट करना है। जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो एक टोटल हमारा फाइनल सर्कल आएगा। चलिए मैं आपको टाइम देता हूँ, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, मोस्टली बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, एकदम राइट। क्लास समझ में आ रही है आपको सभी बच्चों को? आकाश, अरमान, आस्था, आराध्या, राधा, कृष्णा, अनिकेत, समझ में आ रही है बच्चों आपको? पूर्वी, लावी। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। तो देखो मैंने अभी आपको एक बात सिखाई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे कोई कट है, जैसे यहाँ पे देखो एक सेमी सर्कल है, तो इसको मुझे फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसा एक पार्ट चाहिए जो कि इसके अंदर जाके मर्ज हो जाए, ठीक है, तब जाके हमारा पूरा कंप्लीट होगा। ओके, ये मैंने आपको एक बात बताई थी। जैसे मान के चल रही है हमारा एक सेमी सर्कल है, अब इसके लिए मुझे एक ऐसा पार्ट चाहिए होगा जो जाके इसके अंदर मर्ज हो जाए, इसको कंप्लीट कर दे। ये मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, ठीक है। अब देखो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक पार्ट चाहिए, तो अब देखो ऑप्शन डी हमारा गलत है, सी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी एक कट दे रखा है, तो ये कट से तो हमारा कंप्लीट होगा नहीं, तो ये दो गलत हो गए। अब बच्चा ए और बी, तो देखो ऑप्शन ए भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिगर आएगी जो राइट साइड से आके इसको कंप्लीट करेगी, और ये हमारा लेफ्ट में दे रखा है, उसका साइज भी कम है हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन ए भी गलत है। तो बच्चा क्या हमारा ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है। अब देखिए ये जो पार्ट है इसका, देखो यहाँ पे एक उभार सा पार्ट दे रखा है ऊपर, ये पार्ट इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से हमारा एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। तो देखो एक पूरा हमारा एक कंप्लीट सर्कल बन गया बच्चों। बना के नहीं बना आप ये बताओ। ये वाला पार्ट इसके अंदर मर्ज हो गया, ये देखो ये वाला पार्ट पूरा इसमें मर्ज हो गया। बाकी सी डी क्यू मर्ज नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गैप दे रखा है, खाली स्थान जो यहाँ पे मैंने बोला इसमें भी दे रखा है, तो सेम तो हमारा आंसर आएगा नहीं। ऐसी ऑप्शन ए में गलती कर दी। क्यों? इसका जो ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा राइट डायरेक्शन में फुलफिल होगा, मतलब इसको फुल करेगा, जबकि हमारा दे रखा है लेफ्ट डायरेक्शन में इसके जो है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ओके, तो उसकी दिशा देखो क्वेश्चन की, जैसे हमारी फिगर दे रखी है, अब ये वाला फिगर इसमें जाकर मर्ज हो जाएगा। जैसे आप पजल देखते हो, पजल के दो टुकड़ों आपस में ऐसे मर्ज करते हो, वैसे ही हमारे क्वेश्चन आप इनको पजल की तरह देखो तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब मान के चलो बच्चों, जैसे हमारा ये ऑप्शन बी है, ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे ऑप्शन बी भी मान के चलो इस वाले पार्ट को गायब कर दिया, ठीक है, इस वाले पार्ट को गायब कर दिया तो ये प्लेन हो गया, तो उस कंडीशन में और इस वाले पार्ट को थोड़ा मोटा कर दिया, ठीक है, ताकि ये पूरा फिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं, तो ये जो पार्ट है ना इसको हम रोटेट करके इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? जब हमारा ऐसा ये तीनों ऑप्शन ऐसे हो, जब आपको दिख रहा है इस वाले ऑप्शन से बंद है, तो हमें इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, कई बार गलती भी हो जाती है टीचरों से जो एग्जामिनर होते बनाते हैं, तब की कंडीशन ये, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी का डाउट होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, इसके लिए मैं दूंगा आपको 35 सेकंड का टाइम, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो आप पहले ही दो ऑप्शन फाइंड आउट कर लो। देखो आपको दिख रहा होगा दो ऑप्शन तो आपको पहले ही फाइंड आउट हो गई, ठीक है। ओके, चलो काफ़ी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं तो कोई डी बोल रहा है, बी और सी अभी तक नहीं बोला किसी ने। चलिए बढ़िया, चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे गैप दे रखा है इस फिगर में, देखो इसके अंदर हमारे पार्ट्स आएंगे कुछ, ठीक है, यहाँ पे जो गैप दे रखा है इसके अंदर हमारे पार्ट फुलफिल होंगे। तो देखो ये जो हमारा गैप है हमारा लेफ्ट साइड में, ठीक है, यहाँ पे, तो अब जो हमारा फिगर आएगा वो राइट साइड से आके इसके अंदर कंप्लीट मर्ज होगा। तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन बी और सी ये दोनों हमारे गलत हो गए। क्यों? इनका जो फेस हो वो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन की ओर है, इसका भी जो ये जो हमारी ये जो दे रखे है रेक्टेंगल जैसी फिगर हमारी, ये लेफ्ट डायरेक्शन में दे रखी है, जबकि हमें इसको इसमें मर्ज करना है, तो ये हमारा राइट डायरेक्शन में होना चाहिए था, तब जाके इसके अंदर मर्ज होगा।
अगर हमें इसको मर्ज करना है तो कुछ ऐसी फिगर आएगी हमारे पास जो इसके अंदर ऐसे जाके मर्ज होगी, है ना, ऐसी फिगर ही आएगी। बट इस फिगर का फेस राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, ना कि लेफ्ट में होना चाहिए। लेफ्ट में अगर मैं मान के चलो इस फिगर को लेफ्ट में बोलूँ, ऐसे बना दूँ, तो क्या ये मर्ज हो जाएगी? नहीं होगी। तो ऐसे हमारा बी और सी गलत हो गया, तो बचा क्या हमारे पास ए और डी। तो देखो हमारा डी भी गलत है। क्यों गलत है? देखो मान के चलो इस फिगर को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, चलिए मान के चलो ये कंप्लीट होगी। इस वाले ऑप्शन को यहाँ भी कंप्लीट कर देता हूँ, एक सिचुएशन मान लो ये भी कंप्लीट होगी हमारी। अब देखिए अब बचा क्या ऑप्शन ये वाला, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, तो ये तो ऐसी फिगर होगी हमारी, तो ये तो कंप्लीट हो नहीं रही, तो ऑप्शन डी भी गलत है हमारा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए को, तो देखिए ऑप्शन ए हमारा क्यों सही है, देखिए अब ये जो वाला पार्ट है इसके अंदर मर्ज हो जाएगा हमारा, सेकंड वाला इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इनके साइज़ भी देखिए, ये दोनों, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, इससे थोड़ा छोटा है, ठीक है। ये दोनों तो इसमें मर्ज हो गए। फिर देखो ये जो हमारी लाइन जा रही है ये यहाँ से चली जाएगी। फिर जो यहाँ पे ट्रायंगल बनना है ये ऊपर वाला, ये देखो, ठीक है, ये हमारा ऐसे जा कंप्लीट हो गए, एक हमारी ऐसी पूरी फिगर को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी ऐसी फिगर बन जाएगी। एक मिनट में दोबारा बना कर दिखा देता हूँ, लाइनिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, ठीक है। तो ये जाके ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये देखो ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, फिर ये वाला पार्ट ऐसे नीचे चले जाएगा। तो इस टाइप से हमारी फिगर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा राइट है। क्यों राइट है? देखिए इसमें क्या है, ये हमारा मान के चलो रेक्टेंगल है, जब इसके अंदर कंप्लीट तो मर्ज होगा नहीं, क्यों? इसका साइज़ भी ज़्यादा है। तब मैंने आपको मैनुअली बनाने के लिए आपको बोलिए चलो आप इसे मान के चलो, ये फिट नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, एक लाइन दे रखी है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे टॉप पे ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये जाके यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये लाइन नीचे से, ये जो लाइन जा रही है ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी, ठीक है। जब ये लाइन ऊपर तक जाएगी और फिर ये वाला पार्ट इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो हमारा कंप्लीट इस फिगर ये इसमें मर्ज हो जाएगी। तो जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन सिंपल सा, बस कुछ बच्चे ए और डी में कंफ्यूज हो गए थे। बी और सी तो किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। बी और सी हमारा किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं हो सकता है। तो बच्चा कहता है हमारे पास ए और डी में भी हमने चेक किया तो हमारे पूरा फिगर को कंप्लीट नहीं करता है, ओके। तो चलिए आप लोग कमेंट कर दो, किसी का इस क्वेश्चन में डाउट है? मैं एक कमेंट चेक कर लेता हूँ, कमेंट कर दो किसी का कोई डाउट है। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, नो डाउट सर, ठीक है, क्लियर है, ओके, समझ आ गया। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना मैं आपको हर क्वेश्चन पूरा डीप में एक्सप्लेन करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपका क्वेश्चन मेरा बेस बन गया, ठीक है, अगर आपका बेस बन गया, अगर आपका बेस बन गया मतलब एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो बेटर है। क्यों? आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर मान के चलो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको टाइमर दिया और मैंने बोला ऑप्शन ए राइट है, इसमें मर्ज हो गया, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ गया। फिर मैंने बोला ऑप्शन अगले क्वेश्चन में बी आंसर करेक्ट है, फिर मैं आगे बढ़ गया। फिर मैंने बोला अगले क्वेश्चन में सी करेक्ट है, फिर मैं आगे बढ़ गया। तो ऐसे तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, बट उसका फ़ायदा क्या है, जब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, तो आपको समझ में भी तो आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी ना कि इस ऑप्शन में ये गलती कर रखी है ताकि इसमें मर्ज नहीं हो रहा, इस ऑप्शन में ये गलती कर रखी है, ठीक है। तो एक बेस बनाने के लिए मैं हर ऑप्शन को आपको डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, देखो कितना सिंपल सा है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखो इस क्वेश्चन में ये लाइन याद रख लेना, यहाँ पे ये लाइन है, शायद से पीपीटी बनाने में थोड़ी सी गलती होगी, इस क्वेश्चन में एक लाइन गायब कर दिए, ठीक है। तो बाकी तुम्हारा सब कुछ सही है, उसमें से एक लाइन गायब कर दी थी। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में किसी का चलिए मैं आपको टाइम देता हूँ, मुझे मोस्टली याद रहता है आप लोगों से डाउट पूछना, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए दूंगा आपको 30 सेकेंड। चलिए मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दूंगा, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो कुछ ऑप्शन तो आप पहले ही फाइंड आउट कर लोगे कि ये गलत है सर। चलिए आंसर आ भी गया आप लोगों का, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। जितने बच्चे ऑप्शन सी बोल रहे हैं एकदम राइट आंसर आपका। चलिए टाइम समाप्त होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ओके।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब ऑप्शन ए को अगर मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है, पर इसको मैंने लाइन कर दी नीचे, तो देखो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गैप नहीं है। ये जो वाला पार्ट है ये किसी गैप के अंदर फुलफिल होगा, मतलब उसके अंदर समाहित होगा। तो ऑप्शन ए में तो गैप नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन डी हमारा क्यों गलत है? देखो यहाँ तो स्क्वायर वाला गैप दे रखा है, ठीक है, एक खाली स्थान दे रखा है स्क्वायर वाला, जबकि ये तो हमारा देखो कॉर्नर वाला गैप है, उसके अंदर समाहित होगा, फुलफिल नहीं होगा ये। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला गैप दे रखा है, तो कोई स्क्वायर वाला पार्ट ही आएगा ना। जैसे ये स्क्वायर वाला गैप दे रखा है, तो मान के चलो कि ऐसा पार्ट आएगा जो इसके अंदर मर्ज होगा, जबकि यहाँ पे तो ऐसा दे नहीं रखा, तो ऑप्शन डी गलत। अब देखो बी और सी में कंफ्यूजन देखो। तो देखो जब इसमें फिगर को मर्ज करूंगा तो हमारा कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी। तो देखो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऊपर से एक स्क्वायर बना रखा है, यहाँ पे भी स्क्वायर बना रखा है, ठीक है। अब देखो इस कॉर्नर को मैं इसमें मर्ज नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इस टाइप से दे रखा है, तो ये तो इसमें मर्ज होगा नहीं, क्योंकि ऊपर दो बॉक्स दे दिए। अब मान के चलो मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊंगा क्या, ये मान के चलो इसको मैं मर्ज भी कर देता हूँ, फिर इसको मैं नीचे ले आता हूँ, फिर ऐसे फिगर तो बनेगी नहीं, तो हमारा बी भी गलत हो गया। तो जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी। अब देखो ये हमारी कंप्लीट फिगर है, ये पार्ट यहाँ मर्ज हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, फिर बचा ये वाला बॉक्स यहाँ पे आएगा, तो एक पूरा कंप्लीट स्क्वायर हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये लाइन हमारी यहाँ पे जाएगी, ऐसे हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यहाँ पे क्या गलती कर दी है, देखो यहाँ पे भी एक स्क्वायर बना दिया। अगर मैं इसको ये बना दूँ तो ये हमारा फिगर इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा स्क्वायर तो नहीं बनना, नीचे बनेगा ताकि हमारा पूरा फिगर कंप्लीट होगा। तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ कैसे बनेगा ये। तो देखो तो इस टाइप से हमारी पूरी फिगर कंप्लीट इसमें मर्ज हो जाएगी, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी बच्चों, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैंने आपको हमेशा बोला क्रॉस मेथड यूज़ किया करो, तो जैसे क्रॉस मेथड यूज़ करोगे तो आपको पता लग गया ए और डी ये दोनों तुम्हारे किसी कंडीशन में आंसर नहीं हो सकते। तो बचा क्या, बी और सी। जब हम सी को भी ध्यान से देखेंगे तो देखो नीचे स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, जबकि हमारे ऊपर वाले स्क्वायर का कुछ काम ही नहीं था, नीचे तो हमारा फुलफिल हो जाता, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत है। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए प्यारे बच्चों कमेंट कर दो अगर इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है। ओके, आप सभी इंटेलिजेंट हो, मैं सबके टेस्ट चेक करता हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है आप लोगों का, अच्छा लगता है। कुछ बच्चे 10 और 10 करते हैं, कुछ 9 का रेट होता है, कुछ का 8 का रेशियो होता है, अच्छा स्कोर है आपका। और टाइम टेबल जरूर बनाए। क्या लिखा है, नो डाउट सर, ओके, नो डाउट। क्या लिखा है, क्रिस्टल क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। तो क्रिस्टल क्लियर किसी को समझ में नहीं आता, ये सब लिखने के लिए यूनिक शब्द है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा किसी को क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है, गलतियाँ होती हैं। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये जो गैप दे रखा है इसके अंदर एक पार्ट मर्ज होगा, ठीक है, वो हमें देखना है। और इसके देखो, चलो मैं पहले आप टाइम देता हूँ फिर आप आंसर बताना। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड देता हूँ, ताकि आप लोग अपना दिमाग चलाएं, उस बीच आंसर देने की कोशिश करें। ओके, तो ये टाइम उसलिए है, मैंने आपको बेसिक समझा दिया, ठीक है, मान के चलो मैंने आपको बेसिक समझा दिया, मान के क्या चलो मैंने आपको पूरा बेसिक ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं। चलिए, तो मोस्टली बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, कोई बी भी बोल रहा है, चलिए देखेंगे हम। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ये देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो हमारा गैप है तो उसके अंदर कोई पार्ट फिलअप होगा, और गैप के अंदर गैप तो होगा नहीं। जैसे ये हमारा गैप दे रखा है यहाँ पे, तो इसके अंदर कुछ ऐसे इस टाइप से मान के चलो एक रेक्टेंगल जैसा पार्ट आएगा जो इसके अंदर मर्ज होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, इनके अंदर भी गैप दे रखा है, तो गैप से गैप तो फुलफिल होगा नहीं, इसके अंदर कोई पार्ट आएगा तब जाके मर्ज होगा। तो हमारा ऑप्शन डी और ये गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन बी क्यों गलत है हमारा, क्यों गलत है बताइए। क्योंकि देखो ये जो पार्ट दे रखा है, मान के चलो उसको अंदर इसके अंदर मर्ज भी करूँगा तो उसका जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में है, इसलिए हमारा गलत होगा। यही पार्ट उसको रोटेट करके अगर मैं लेफ्ट में लगा दूँ तब तो ये मर्ज हो भी जाएगा, पर इसका साइज़ भी अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत होगा। जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी। क्यों, देखो ये जो पार्ट है हमारा वो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, ठीक है,
फिर एक लाइन आएगी, तो देखो आप कंप्लीट हमारा एक स्क्वायर बन गया, तो ये वाला पार्ट दे रखा है, एक कंप्लीट हमारा स्क्वायर बन गया। ओके, तो समझ में आया कैसे था ये आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक सोचना पड़ेगा खुद से भी। जब मैं आप क्रॉस मेथड बोलता हूँ तो फ़ायदा क्यों बोलता हूँ, अब मैं बोला मैंने ये 2 ऑप्शन मुझे पता चल गया गलत है, अब बचा क्या हमारे पास 50-50 चांस। मान के चलो किसी बच्चे का नहीं लगा, तो आप डायरेक्शन देखो, रोटेशन देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नोटिस करने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो कई कंडीशन में मान के चलो अगर हमारी ये फिगर नहीं देती तो हम इसको रोटेट करके इसमें फिक्स कर देते। बहुत ही कम क्वेश्चनों में आएगा ये, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं जो इस टाइप के होते हैं, जब आपको ना देखेंगे सर इस ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन आंसर आ ही नहीं रहा है। मान चलो ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा सिर्फ एक रेक्टेंगल होता है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट वो गायब है, तब उस कंडीशन में हमारा आंसर सी हो जाता, ठीक है। सॉरी मान के चलो, सॉरी गलती कर दी मैंने। मान के चलो जो हमारा ऑप्शन सी है, अगर मैं इसको ऐसे ब्लैंक कर दूँ, ठीक है, ये रेक्टेंगल बना दूँ इसको मैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आंसर भी हो जाता, मैं इसको रोटेट करके उसमें लगा देता। पर ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही रेयर केस है। चलिए एक बार कमेंट कर दो किसी का इस क्वेश्चन में डाउट है। देखो मुझे तो लगता है इस क्वेश्चन में किसी का डाउट होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन है हम उनको स्किप समझा के स्किप करेंगे, डाउट उस अगले क्वेश्चन में पूछेंगे हम, ठीक है। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है, इसका एक पार्ट है गायब हो रखा है, ये जियोमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं इसमें दूंगा आपको 35 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो उसमें लाइन भी काउंट कर सकते हो। चलिए कुछ बच्चों का तो आंसर आ भी गया है। बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हो। जितने बच्चे ऑप्शन सी बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसे हम चेक करेंगे। तो देखिए जितने बच्चों ने ऑप्शन सी बोला वो तो हमारा करेक्ट है। अब देखो ऑप्शन बी हमारा गलत है, क्यों गलत है। अब इसकी देखो हमें कितनी लाइन वाली फिगर चाहिए, देखो 1 2 3 4 लाइन ये होगी, फिर ऊपर से एक लाइन आएगी 5, तो 5 लाइन की हमें फिगर चाहिए जो इस फिगर को कंप्लीट करेगी। तो आपको आंसर दिख गया क्या है हमारा, ऑप्शन सी, जो कि इस पूरी फिगर को हमारा कंप्लीट कर रहा है। अब देखो बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, देखो इसकी लाइन काउंट करो 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन है तो ये हमारा गलत हो गया। अब देखो इसमें भी 5 लाइन है, तो इस हिसाब से हमारा ये भी आंसर सही होना चाहिए था, बट ये सही नहीं होगा। क्यों, देखो अब इसके जो लाइनिंग का गैप है आप ये देख लो, ये देखो, फिर ये ऊपर से जा रही है, इस टाइप से जा रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा राइट ऑप्शन ए है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, ठीक है, लंबाई भी ज़्यादा है, और लाइनिंग भी गलत डायरेक्शन में हमारी। ओके, तो हमारा ए गलत है, बी गलत है, और डी तो हमारा पूरा ही गलत है, ठीक है। क्योंकि हमें एक वी शेप की फिगर चाहिए, जैसे इसमें वी बना रखा है, जो जाके यहाँ पे मर्ज हो जाए। बाकी इसके कॉर्नर में किसी में भी वी पूरा कंप्लीट नहीं दे रखा, देखो वी की लेंथ ज़्यादा कर दी, ये देखो इसमें भी, इसमें तो वी देखो कितना लेंथ ज़्यादा कर दिया, इसमें तो वी बनी नहीं रहा ढंग से। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो मैनुअली बना कर देख सकते हो, जैसे पेन है हमारा, देखो मैं दिखाता हूँ। अब ऑप्शन मुझे कैसे पता चलेगा, मैं इसे मैनुअली बना कर देखता हूँ, तो ये देखो, तो ऐसी कौन सी फिगर दिख रही है मुझे, दिख रही है ऑप्शन सी, तो जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग मुझे बताइए किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, एक आप कमेंट कर दो। इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में किसी का डाउट है, बताइए। ओके, नो डाउट सर। नो डाउट, ठीक है। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अभी इससे पहले हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था कि नहीं, ये देखो ये रहा, बट इसमें क्या एक रेक्टेंगल जैसा फिगर में कट बनाया था, बट यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दिया। देखो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। चलिए अब आपका टाइम स्टार्ट होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
ओनली 35 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब इसमें मुझे पता है बच्चे कौन से ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे। तो देखो मोस्टली बच्चे बी और सी में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं। बी और सी में कंफ्यूजन है, ठीक है। चलिए टाइम समाप्त होने वाला है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा टाइम समाप्त हो चुका है। अब देखो अभी हमारे यहाँ से कट लगा रखा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ मर्ज होगा। तो देखो यहाँ पे कट दे रखा है, तो ये ऑप्शन ये हमारा गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी भी हमारा गलत है, ऑप्शन डी हमारा गलत है, ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पे कट दे रखा है, तो कट के साथ कट तो ऐसे मर्ज होगा नहीं। जैसे एक एरो बना रखा है, इस एरो के साथ ऐसे एरो तो मर्ज होगा नहीं। इसके लिए मुझे कुछ खाली पार्ट चाहिए जो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन ए और डी तो मैंने गलत बता दिया। क्यों? क्योंकि क्रॉस मेथड के हमने अकॉर्डिंग ये दोनों में गलत होगी। क्यों? देखो दोनों के कॉर्नर में यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे भी कट दे रखा है। अब इसको मैं ऐसे मर्ज तो करूँगा नहीं, तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी गलत है। देखो तो बचा क्या? बी और सी। अब कन्फ्यूजन हो रही थी बी और सी में, तो देखो हमारा सी भी गलत है। क्यों गलत है? क्यों? देखो जब मैं सी को बनाऊँगा, इसके अंदर ऐसे मर्ज करता हूँ और ये लाइन को ऐसे मर्ज करके देखता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आएगा पूरा हमारा, ठीक है। तो सी हमारा गलत हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा बी होगा। अब बाकी देखो क्यों होगा बी? क्योंकि हमारा कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, ना कि रेक्टेंगल। देखो अब ऑप्शन तो देखो, ऑप्शन ए में भी देखो हमारा कंप्लीट एक स्क्वायर बनाने के लिए इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन डी में भी देखो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। अब ये जो पार्ट है इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये देखो, तो हमारा पूरा कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। अगर मैं इस ऑप्शन के साथ जाता हूँ तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनाएगा, ठीक है। और लेंथ के अकॉर्डिंग देखो हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा इससे, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता हो तो मुझे एक बार कमेंट कर दे, कमेंट कर दो अगर किसी का इस क्वेश्चन में डाउट होता हो, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो सी ऑप्शन के साथ वो भी करेक्ट हो जाएगा, बट वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना रहा मेरा। देखो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं सी को बनाता हूँ, इसको कई बच्चों को डाउट लगेगा, मैं बता देता हूँ। अगर मैं सी ऑप्शन के साथ जाता हूँ तो देखो इसकी जो लेंथ है यहाँ तक देखो, ये सिर्फ इतना बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बोल सकता हूँ? बताइए। ना तो ये रेक्टेंगल रहा, ना ही स्क्वायर रहा, तो ये कुछ भी नहीं रहा, ना ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा ये। तो जियोमेट्रिकल फिगर में मोस्टली हमें स्क्वायर सर्कल यही देखना पड़ता है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो गया मैंने आपको बता दिया। देखो मैं इसको ऐसे बना भी दूँ तो क्या हमारा एक स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा। अब मैं कैसे बोल दिया कि स्क्वायर ही बनेगा? क्योंकि देखो बाकी ऑप्शन देखो तो सब में स्क्वायर के साथ ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन भी चेक करना होता है। चलिए एक बार कमेंट करके बता दो। अभी मैंने कमेंट चेक नहीं किया आपका, मैं चेक कर ही रहा था, इतने में एक बच्चे का कमेंट आ गया था। ओके चलिए बताइए। सर समझ आ गया, ठीक है, नो डाउट सर, ओके, नो डाउट, वेल डन, अच्छी बात, आपको डाउट नहीं है। एक मुझे अपनी क्लास की एक बात अच्छी लगती है कि मेरी क्लास में जितनी भी सारे इंटेलिजेंट है, सभी इंटेलिजेंट है, ठीक है। जब भी मैं क्लास लेता हूँ मोस्टली बच्चे कमेंट करते हैं और सबके आंसर सही आते हैं। तो मैंने आपको बोला था टाइम टेबल बनाने के लिए, तो आप लोगों ने टाइम टेबल बना लिया होगा आई होप, ठीक है। एग्जाम आने वाले हैं तो अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखो, ठीक है। अपना टाइम टेबल बना के रखो। मैंने लिख दिया MWF, ठीक है। MW का मतलब क्या होता है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इस दिन आप कुछ भी अपने 2 सब्जेक्ट बना लो कि इस दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर आप रख लो TTS, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इस दिन अपने 2 सब्जेक्ट रख लो कि इस दिन मैं ये 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस दिन मैं ये 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और दोनों सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ोगे? 2 घंटे, 3 घंटे, वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लो। मेरे हिसाब से तो एक सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटे दो। जैसे आपकी मैथ वीक है तो उस पर ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाना प्रॉपर। चलो अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको टाइम स्टार्ट करता हूँ।
30 सेकेंड, ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर आना भी स्टार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं मुझे। ठीक है, बढ़िया। मोस्टली बच्चे ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं और कोई सी भी कर रहा है, ठीक है। ए और सी ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं, तो मोस्टली ए कमेंट आ रहा है। चलिए अब बाकी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है। यहाँ पे एक पार्ट है हमारा, ठीक है, कि स्क्वायर जैसा पार्ट है जो इसके अंदर फिल होगा, मतलब इसके अंदर मर्ज होगा, तब जाके हमारी फिगर कंप्लीट होगी। पर आप देखोगे जो हमारा ये थोड़ा कर्व मतलब थोड़ा मुड़ रखा है, घुमाव इसके अंदर। तो देखो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, डी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो ये तो बिल्कुल हमारा वर्टिकल है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, तो सीधा तो इसके अंदर मर्ज होगा नहीं ऐसे। क्या मैं इसको ऐसे मर्ज कर दूँ? नहीं, क्योंकि थोड़ा मुड़ रखा है, इसके अंदर थोड़ा कर्व है, घुमाव है। तो सी तो हमारा गलत हो गया। सेम डी भी हमारा गलत हो गया। डी एक हमारा राइट डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि हमारा राइट में नहीं जाना चाहिए, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। देखो डी को मैं ऐसे बना कर दिखाऊँ तो ये ऐसे जा रहा है, इसलिए हमारा डी गलत हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? सी और ए। तो देखो सी और ए, सी में क्या गलती कर रखी है? देखो मैं इस पार्ट को इसके अंदर मर्ज कर देता हूँ, मान के चलो मर्ज कर दिया। अब यहाँ से एक लाइन जा रही है, मर्ज होगी, फिर नीचे ऐसे लाइन आएगी, फिर देखो इसके सामने बिल्कुल इक्वल लाइन होगी, तो ऐसे लाइन जाएगी और ये हमारी फिगर ऐसे बनेगी। तो सी तो हमारा गलत हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए में देखो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से मर्ज हो गया, देखो ये वाला पार्ट मर्ज हो गया हमारा, फिर एक ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, फिर यहाँ से देखो ये कार्बो के सर्कल बनाएगा, बना दिया, फिर देखो ये वाली लाइन है, ये इसमें मर्ज होगी। तो जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन ए बच्चों, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब सी में क्या गलती है? देखो दोनों लाइन इक्वल है हमारी, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखो इक्वल है, बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल इक्वल। जबकि हम क्वेश्चन फिगर को देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन फिगर को देखोगे तो देखो यहाँ पे एक अलग ये लाइन इक्वल है, ठीक है, और ये लाइन नीचे है, ठीक है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। अब मैं बोलूँ कि ऐसी लाइन जाएगी, नहीं जाएगी ये, जबकि ऑप्शन सी में दोनों लाइन इक्वल कर रखी है। अगर मैं इसको ऐसे बना भी देता हूँ, चलो इस लाइन को ऐसे मर्ज कर दिया, यहाँ से चला गया, फिर ये जो लाइन है इसके सामने भी तो लाइन है ये इक्वल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन ए। चलिए आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है? और डाउट है तो मुझे कमेंट करें, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए कमेंट कर दो। ओके, चलिए कमेंट कीजिए। नो डाउट सर, ठीक है, नो डाउट। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, और कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है। चलिए मैं आपको दूंगा 35 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है। पहले आप लोग मुझे इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट कर दो इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे जरूर, मुझे पता है। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। कोई ए बोल रहा है और कोई बी बोल रहा है, ठीक है, अभी तक डी और सी नहीं बोला किसी ने। डी और सी नहीं बोला, अच्छी बात है। मोस्टली ए और बी कमेंट आ रहे हैं। चलिए बच्चों हमारा टाइम समाप्त होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए, तो पहले मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने मोस्टली ए और बी में कंफ्यूज थे, ठीक है। तो हम पहले ऑप्शन डी देखेंगे, तो डी हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखो इसकी जो हमारी जो लाइन है यहाँ पे कर्व हो रखी है, मतलब एक थोड़ी सी मुड़ रखी है इस टाइप से। तो डी में तो देखो इस टाइप से तो हमारी फिगर आएगी नहीं, इसलिए हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है हमारी बिल्कुल सीधी लाइन है, तो डी गलत हो गया। ऐसे ही हमारा सी गलत है। क्यों? सी तो हमारा इसमें कंप्लीट होगा नहीं, हमारी लाइन कर्व कर रखी है, और जबकि देखो सीधी लाइन कर दी, वर्टिकल लाइन हमारी, ठीक है। अब अच्छा, अब कुछ बच्चे ए और बी में कंफ्यूज होते हैं। देखो ऑप्शन ए भी हमारा गलत है। क्यों गलत है?
मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो ये जो लाइन जा रही है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, सीधी वर्टिकल। अब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो ये हमारी फिगर कंप्लीट नहीं होगी, फिर एक ऐसे सर्कल आएगा, तो ये तो कंप्लीट होने से रही, तो ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन बी। अब देखो ये जो कर्व वाली लाइन है, ठीक है, ये जाके इसमें मर्ज हो जाएगी, फिर यहाँ से जो लाइन स्ट्रेट आ रही है वो जाके इस फिगर को कंप्लीट कर देगी। तो देखो ये हमारी पूरी फिगर कंप्लीट हो गई, एक कंप्लीट ट्रायंगल बन गया। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। ओके, बाकी ऑप्शन क्यों बोला था आपको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कर्व है, तो एक कर्व वाली लाइन पहले आएगी, ना कि बिल्कुल वर्टिकल लाइन, सीधी लाइन नहीं आएगी ऐसे। इस लाइन को थोड़ा कर्व पर रखा है, ठीक है, ये हमारी इस लाइन को थोड़ा कर्व पर रखा है देखो, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, मुझे बताइए कमेंट करके। ओके, चलिए कमेंट कर दीजिए एक बार। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो ध्यान रखना जियोमेट्रिकल पैटर्न जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ईजी चैप्टर है हमारा। इससे पहले हमने पैटर्न कंप्लीशन पढ़ा था, सेम दोनों चैप्टर सेम ही एक तरीके से, बट अगर हम देखेंगे तो पैटर्न कंप्लीशन में डिफरेंट टाइप की फिगर मिली थी, कुछ भी फिगर दे सकते हैं, स्टार कुछ भी। और जबकि हम जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड ही फिगर मिलेगी और कुछ नहीं। ओके, नो डाउट सर, नो डाउट सर, ठीक है, डाउट नहीं, अच्छी बात है आपका। चलिए, आप लोगों को किसी के डाउट नहीं, अच्छी बात है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए आप लोग को समझ में आए कि नहीं आए, ये मुझे कमेंट कर दें, और कैसी लगी आपको ये क्लास ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बता रखा है, आप उसके थ्रू में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का डाउट हो आप उसमें, जैसे मान लें किसी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप उसमें फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, चलो बाय।